हाँ जी करें स्टार्ट, फटाफट निकालो, अपनी मॉड्यूल है तो मॉड्यूल निकालो, और वैसे मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है, साथ में उसको ही ओपन कर लो। चलो देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा 53 ये रहा। 53 के अंदर क्या है कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट फ्लोज फ्रॉम, बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। हाँ जी बताओ, जो हमारा करंट है, करंट कहां से कहां पर फ्लो करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो, उससे अपोजिट करंट की कर दो। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो और उससे अपोजिट करंट की कर दो। हमें पता है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पॉजिटिव ये एनोड, नेगेटिव और ये क्या होगा, ये कैथोड होगा। ओके, हमें पता है कि यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पे एनायन आएंगे, और एनायन आगे क्या करेंगे, एनायन आगे यहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, एनायन आएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेसिकली, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ इधर जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होगी है, तो करंट की मूवमेंट क्या होगी फिर, कैथोड टू एनोड होगी। और नहीं है क्या, करंट की मूवमेंट क्या होगी, कैथोड टू एनोड होगी। हाँ जी, इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, कैथोड टू एनोड इन। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। देखो 61 के अंदर क्या है, ये एक 58, चलो मैं 58 में करा दूं, पहले एक बार 61 देखो। 68 61 के अंदर देखो, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.94, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड टू प्लेट एन एरिया दिस, और थिकनेस हमें गिवन है, और हमें क्या बताना है, हमें चार्ज बताना है। ओके, देखो एक ये नए टाइप का क्वेश्चन बनता है फैराडे लॉ के अंदर। होता क्या है कि हमें डेंसिटी गिवन होगी, हमें साथ में एरिया गिवन होगा, थिकनेस भी गिवन होगी। ओके, और हमसे कुछ भी पूछ लेगा। क्लियर, देखो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था। देखो अगर कई बार फॉर्मूला ना भी याद रहे तो फॉर्मूला आपने सिर्फ दो ही याद रखने हैं। सबसे पहला फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब ZQ हो गया ये तो फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड में मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था, रिजल्ट क्या था, वो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। बस ये दो फॉर्मूले नहीं भूलने आपने कभी भी, बाकी वाला फॉर्मूला याद रहने, उससे तो ये तो बन जाएगा ना उससे। तो ये दो आपने याद रखने हैं। ओके, तो यहां से Z निकालोगे तो क्या आएगा, W/Q, उसको यहाँ पुट करोगे, अल्टीमेटली हमें पता ही है कि वेट इज इक्वल टू जो भी इसका एटॉमिक मास है, जो मोलर मास है, इनटू में क्या आएगा, इनटू में चार्ज अपॉन n फैक्टर इनटू में 96500। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, अल्टीमेट लास्ट में हमारा ये फॉर्मूला बनता है ना। ओके, चलो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें गिवन क्या है, हमें डेंसिटी गिवन है, कितनी है, 8.94 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें एरिया गिवन है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें उसकी थिकनेस भी गिवन है। क्लियर, देखो हमने क्या करना है, हमें पता है कि डेंसिटी इनटू में अगर हम वॉल्यूम कर दें तो क्या होएगा, वो डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दे तो मास आ जाएगा, मास आ जाएगा ना यहाँ से। डेंसिटी हमें गिवन है 8.94, और वॉल्यूम कैसे करेंगे, एरिया इनटू में थिकनेस कर देंगे। ओके, सो 100 इंटू 10⁻², यहां से हमारे पास मास आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास मास आएगा, मास को हम यहाँ पुट करेंगे। कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास पुट करेंगे, वो कितना आएगा 63.5। देखो कोई भी मेटल अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उस मेटल का डालना है, उस मेटल का डालना है, ये नहीं कि कॉपर सल्फेट पूरे का डाल दो, नहीं, उस मेटल का डालना है। 63.5, एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, ये तो पुट यहाँ से आपका चार्ज निकल जाएगा। ओके, तो एक ये टाइप का क्वेश्चन उसमें बनता है। आई होप कि हो गया होगा ये काफी बच्चों का। हाँ जी क्लियर है, किसका डाउट था ये हो गया, हाँ ठीक है। तो एक बार देखो 68 क्वेश्चन नंबर देखो एक बार। 68 के अंदर क्या है कि 1 ग्राम मेटल M2 positive was discharged by the passes of 1.81 into 10⁻22 electrons. What is the atomic weight of metal? हमें एटॉमिक वेट बताना है मेटल का। हाँ जी 68 क्वेश्चन बताओ, है किसी को डाउट? हाँ जी 68 क्वेश्चन बताओ, किसी को डाउट है क्या? ये हो गया था, हो गया था ना, हाँ हो गया होगा ये 68 क्वेश्चन। मतलब एक बच्चे का मेरे पास आया था कि सर जैसे यहाँ पे 1 ग्राम मेटल लिखा हुआ है, तो वो ले रहा था इसको 1 ग्राम मतलब 1 मोल,
1 मोल, जैसे हम 1 ग्राम एटम कर लेते हैं, 1 ग्राम मोलिक्यूल कर लेते हैं, तो 1 मोल बोलते हैं ना। तो ऐसे 1 ग्राम मेटल बोल रहा है कि 1 मोल, नहीं वो नहीं है वो, और थोड़ा उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ओके, 1 ग्राम मतलब वेट हमें 1 ग्राम गिवन है, जितना मास डिपॉजिट हुआ दैट इज 1 ग्राम। ओके, वो हमें 1 ग्राम गिवन है, उसके अकॉर्डिंग कर लेना, आपका सोल्व हो जाएगा ये। क्लियर? एक बार देखो 70, क्वेश्चन नंबर 70। 3 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू एंड, देखो जो बाकी के डाउट है ना, जो बीच बीच में बोल रहे हो, मैं करा दूंगा एक बार, ये हो जाए फटाफट। ये मेंस डाउट जो आए थे बच्चों के, उसके बाद में जो भी बोलोगे करा दूंगा वो, ठीक है। 3 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन ब्रोमाइड, द मास ऑफ आयरन दिस डिपॉजिटेड कैथोड। हमें क्या बताना है, कितना मास आयरन का डिपोजिट, भैया तो क्वेश्चन आसान है, कितना मास डिपॉजिट होगा आयरन का, वो हमें बताना है। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 70 में किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 70 में वही सिंपल फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे जो भी एटॉमिक मास है मोलर मास आएगा, इनटू में क्या कर दोगे आप यहाँ पे चार्ज अपॉन में एन फैक्टर इनटू में 96500 करोगे। ओके, अब चार्ज की जगह हमें कितना दिया हुआ है 3 फ्राइडे, तो 3f कर दोगे, और ये कितना, ये हमारा 1f है, एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, आयरन दिया हुआ है, सो एफ ई 3 फ्राइडे आ गया ना यहाँ पे, तो इसका कितना है 56 इंटू में 3 अपॉन में 2, 84 आ जाएगा इससे, ठीक है। हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट। 71, a current of 2 ampere was passed for 1 hour through a solution of copper sulfate, this gram of copper ion was discharged at cathode, the current efficiency, हमें करंट एफिशिएंसी बताना है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 71, हमें करंट की एफिशिएंसी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 71, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 71 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 71, हमें करंट की एफिशिएंसी बतानी है। देखो एक करंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, एक नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, नहीं हुआ, सही है। क्वेश्चन नंबर 71, देखो पहले जो भी गिवन है वो लिख लो, हमें करंट गिवन है 2 एम्पियर, टाइम गिवन है हमें 1 आवर, हम तो सेकंड में पुट करते हैं, मिनट इनटू में ये सेकंड आ गया हमारा, और कॉपर सल्फेट गिवन, उसका वेट कितना गिवन है 0.237 ग्राम, और कॉपर सल्फेट का हमें एटॉमिक मास पता है, और एन फैक्टर भी हमें पता है इसका 2 है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू में आई इंटू टी कर लो, अपॉन में एन फैक्टर इनटू में 96500। ओके, ये कितना गिवन है 0.237, एटॉमिक मास कितना गिवन है 63.5 अपॉन में 2 इनटू में आई, यहां से आप निकालोगे, या आई आपको एक तरह से थ्योरेटिकल टाइप से गिवन है। ओके, ये एक आई आप निकालोगे तभी तो एफिशिएंसी निकलेगी, इनटू में टाइम ये पुट करोगे 60 इनटू में 60 अपॉन में 96500, भाई ये आई आप निकालोगे, आप एक तरह से थ्योरेटिकल गिवन है, उससे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। सब कुछ तो गिवन ही है ना, एक आई आपको गिवन है, एक आई आप निकालोगे तब उसकी एफिशिएंसी पता चलेगी। ये लगा लो कि एक टाइप से थ्योरेटिकल है, या आप एक्चुअल निकालोगे प्रैक्टिकल। इसी तरह से किया था क्वेश्चन, जिसका हुआ था उन्होंने ऐसे ही किया था। हाँ हो जाएगा, ऐसे करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 एक बार रीड करो। अ करंट ऑफ दिस एम्पियर इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स फॉर 1000 सेकंड, द अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड। हाँ हमें इसके अंदर अमाउंट ऑफ NaOH निकालना है। ओके बताओ ये क्वेश्चन हो गया था नहीं हो गया था सर? मतलब दो इक्वेशन बनेंगी, इक्को इक्वल में रखेंगे, देखते हैं अभी क्या बनेगा। NaCl, तो एक तो NaOH बना दो, H2 गैस निकाल दो, और Cl2 गैस निकाल दो, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। यही करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली यही बनेगा ना। ओके, एक वो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि एक्वस NaCl का लो कंसंट्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, हाई कंसंट्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट पे लेंगे तो क्या बनेगा। शायद इस तरह का क्वेश्चन उसके अंदर भी गिवन है, इस तरह का नहीं, मतलब डिफरेंट है क्वेश्चन हो, बट एक्वस NaCl का मॉड्यूल क्या DPP दी थी मैंने आपको, हाँ उसके अंदर गिवन है, उसको भी देखना भाई, वो भी थोड़ा अलग कंसेप्ट अच्छा है। अच्छा इसके अंदर क्या गिवन है हमें, करंट हमें गिवन है
टाइम हमें गिवन है और हमें NaOH की वो बताना है, वेट बताना है। W इज इक्वल टू जो भी उसका एटॉमिक मास मोलर मास आएगा इनटू में n फैक्टर इनटू में 96500। आप इसको डायरेक्टली पुट करो, डायरेक्टली आ जाएगा आपका। NaOH का बताना है ना हमें, तो NaOH का मोलर मास कितना आएगा 40 अपॉन में NaOH का n फैक्टर 1, ये कितना आएगा I इंटू टी, ये कर दोगे 9.65 इंटू में 1000 अपॉन में 96500 कर दोगे, यहां से आपका W आ जाएगा। डायरेक्टली आ गया होगा यहाँ से आंसर, यहाँ से आंसर आपका डायरेक्टली आ गया होगा। आ गया था ना इस तरह से आंसर। हाँ, यहाँ से एक तरीका और है, अगर इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो कुछ मत करो। जैसे कईयों को लगता है ना कि भी हम उससे फैराडे लॉ से सिर्फ वही निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रहा है या फिर लिबरेट हो रहा है, उससे भी कर लो, उससे भी यही आएगा। H2 का निकाल लो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम H2 का लिबरेट हुआ, ठीक है ना। H2 का वॉल्यूम निकालो, कितना वॉल्यूम H2 का लिबरेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग मतलब वॉल्यूम मत निकालो, इसके मोल्स निकाल लो। जैसे गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स निकल जाएंगे ना, ऐसे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम से मोल्स निकल जाएंगे। जितने मोल्स इसके होंगे उसका ट्वाइस कर देना मोल्स, उससे फिर मास निकाल लेना। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ आ गया ना। हाँ, उस तरीके से मोलर मतलब मोल्स निकालो इसके, फिर इसके मोल्स कंपेयर कर लो, फिर यहां से उसका मास निकाल लेना। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, सो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73। 73 के अंदर क्या बोला कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय x कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय x कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ऊपर एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, नीचे सिल्वर नाइट्रेट है, वही फैराडे सेकंड लो। फैराडे सेकंड डिपॉजिट तो नहीं होता, देन फॉर्मूले में NaOH, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, NaOH जो फैराडेज लॉ है इस पे भी लग जाएगा। NaOH डिपॉजिट नहीं हो रहा बट बन तो रहा है ना, ठीक है। अगर आप उससे नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसका निकाल लो मोल्स, उसके मोल्स से कंपेयर करोगे, इसका मास निकाल लो, ठीक है ना। तब इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, उससे भी निकाल सकते हो। चलो एक बार 73 देखो। देखो हमें यहाँ पे फैराडे सेकंड लॉ लगेगा, ओके। एक तो हमें एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन गिवन है और एक हमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हमें गिवन है, ओके। दोनों के अंदर क्या किया गया, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। मैंने आपको बताया था कि जब सेम आप चार्ज कराओगे, पास कराओगे, तो उससे क्या होगा, वहां फ्राइडे सेकंड लॉ लगेगा। सब रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा भाई, मिल जाएगा, पता नहीं मेरे को। हमें पता है कि उसका क्या होता है, मास डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर हम ये किसका लें, ये ले लो AgAlCl, उसका एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ले लो, ये AgNO3 का ले लो, ओके। हमें बताना क्या भाई, 1 मोल ऑफ, अच्छा मोल बताना यहाँ से, गिवन मास तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स और इनटू में n फैक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ही बताने हैं हमें, 1 मोल, इसके तो नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो 3 आंसर, 3 आंसर इसका। आंसर देखना 3 ही है क्या आंसर इसका। हाँ, बस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करोगे, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया होगा आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं है। फ्राइडे सेकंड लो लगाया, जैसे कल एक दो क्वेश्चन और किए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर क्या है, पढ़ो एक बार इसको। अ सर्टेन करंट लिबरेट दिस ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 hours, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस चेंज कर दोगे यहाँ पे थोड़ा सा। क्या चेंज करोगे, इसके अंदर भी फैराडे सेकंड लॉ लगेगा और यहाँ पे H2 लिबरेट हो रही है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के लिए काम करोगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे H2 लिबरेट हो रही है, ओके। तो बिल्कुल सेम करोगे, तो 0.504 अपॉन में इसका 2 और इसका फैक्टर 2 आ जाएगा, तो 1। इसका वेट तो हमें निकालना है ऑन 2। इस तरह देखना एक बार कैलकुलेट करके, सही आंसर आ रहा है इससे। एक बार इसको सोल्व करके देखना आंसर सही आ रहा है।
हाँ जी देखो आंसर सही आ रहा है ना इससे। सर मेंस में क्वेश्चन सफिशिएंट, सर मेंस क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। भाई मैंने टेस्ट तो बन चुका है, टेस्ट आ भी चुका है मेरे पास, मैंने अभी देखा नहीं है वो प्रूफ रीड के लिए। सो पूछ लेना मेरे से कितना पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वैसे मेंस के ही करना तो ज्यादा सही है अभी तो फिलहाल। ठीक है हाँ जी, पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ पहले। सर आ गया, ठीक है हाँ इससे आ जाएगा। देखो ध्यान क्या रखना है, क्यों कराया मैंने क्वेश्चन ये, हाइड्रोजन का जो आप एन फैक्टर लोगे ना वो 2 लोगे। ये बच्चे 1 से कर रहे थे, एक डाउट आया था बच्चे का, 1 से नहीं करना 2 से करना है। हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2 लोगे आप, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर जो भी है मान लो यहाँ से वाटर से आया होगा, यहाँ से H2 गैस निकली होगी, ओके। तो हमें तो इसके इसके रिस्पेक्ट में देखना है ना एन फैक्टर, हमें तो इसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर, इधर जो मर्जी हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर निकालना है, ओके। तो एन फैक्टर 2 लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। हाँ जी ठीक है चलो। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 74 था, 76 देखो क्वेश्चन नंबर 76। 3 Faraday of electricity are passed through molten this and this taken in 3 different electrolytic cell. The amount of aluminium, copper and deposited at cathode will be in the ratio of। हो जाएगा ये तो, तीनों का मास निकाल लो बस, सिंपल है ये तो, मोल्स निकाल लो। हाँ जी बताओ क्वेश्चन नंबर 76 में किसी को डाउट है या चले आगे। क्वेश्चन नंबर 76 भाई डाउट होता तो बोलता करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जी है किसी को डाउट, मास निकालना तीनों का बस, निकाल लो मास डिपॉजिटेड, उसका फिर रेशो ले लो, मतलब मोल्स का रेशो लेना है बेसिकली। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या है भाई, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर जनरेट 1 मोल। 80 में तो कुछ नहीं है बिल्कुल भी, 80 भी किसने भेजा डाउट ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93। द बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी क्या है भाई, एस्ट्रोसोफर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। 94 देखो एक बार। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 94 में बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर HA वीक एसिड है, और हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है, हमें उसकी 10 गिवन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 200 गिवन। 66 के किसके बोल रहे हो भाई, रिएक्शन देख लो इसके अंदर, वो तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 94 में किस चीज का डाउट है, 94 94 के अंदर देखो हमें पीएच बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें गिवन है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन में भी गिवन है, और हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर भी हमें गिवन है उसकी, ओके। सो हमें पता है कि कितना है HA 0.1 मोलर, तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा कितना आएगा हमारा, अल्फा क्या होता है C अपॉन में और इनफाइनाइट पाई जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो इसका एन फैक्टर 1 ही है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। एमसीएम नोट से अल्फा आ जाएगा, हाँ इससे क्या आएगा, इससे आपका अल्फा आएगा। अल्फा के बाद क्या करोगे बताओ, अल्फा के बाद क्या करोगे, अल्फा के बाद निकालोगे HA, वीक एसिड है तो डिसेट होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ओके। शुरू में कंसंट्रेशन C 0 0, C माइनस C अल्फा और H पॉजिटिव कितना आएगा हमारा, C अल्फा आ जाएगा वो, ओके। C हमें गिवन है 0.1 और अल्फा आप यहां से निकालोगे, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई, फिर बाद में आप pH निकालोगे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव करके, ओके। इस तरह ही किया होगा आपने। हाँ जी बताओ, ऐसे ही किया था ना, हाँ चलो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96, पढ़ो एक बार, रीड करो इसको। क्वेश्चन नंबर 96 रीड करो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें गिवन है, ओके। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर एसिड की हमें बतानी है, ओके। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बतानी है, ओके। एक तो हमें गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितनी है वो, 380 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स, ओके। और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, कितने हैं, माइनस है या प्लस है, मॉड्यूल में देखना 10⁻+5 है, -5 है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, हमें कापा हमें बताना है इसका, ओके। माइनस माइनस है, हाँ माइनस है, ओके। हमें क्या बताना है, कापा बताना, तो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो कापा बता देंगे यहाँ पे मोलैरिटी अपॉन में 1000, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। इसी फॉर्मूले से क्या होगा ना, बस मैं बता रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो यूनिट है ना, यूनिट का आपने ध्यान रखना है, ओके। देखो इसके अंदर जो भी हम यूनिट पुट कर रहे थे, यूनिट किसमें पुट कर रहे थे, सेंटीमीटर में थी, जो भी हमारी यूनिट था हम सेंटीमीटर में पुट कर रहे थे, ओके। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मीटर में गिवन है तो आपने उसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तब इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करोगे। आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तभी आप इसको पुट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सारे ही फॉर्मूला बेस्ड है। बस इन क्वेश्चंस में यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, आपको नंबर सेंटीमीटर में हमने पुट करनी होती है, मीटर में गिवन होगा, ओके। तो इस तरह नहीं करना आपने कि भी हाँ चलो सेंटीमीटर की जगह मीटर गिवन है, हम 1000 का यूज नहीं करेंगे, नहीं भी गलत होएगा। जो ये मीटर यूनिट आई है वो दोनों को कंबाइन करके आई है, ठीक है ना। तो आप ऐसे नहीं कि 1000 को हटा दोगे तो यूज कर लोगे ना, सेंटीमीटर बनाओ तब इसके अंदर पुट करो, फिर जो भी यूनिट में आपको आंसर निकालना है फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो आंसर निकालो। समझ आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ जी, बात समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ आपको, ओके। हाँ बताओ फिर अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो हमें मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी हमें गिवन है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है 1000 भी है, हमें ये निकालना है, ओके। मोलर कनेक्टेंस निकालना है, बट हमें इन्फिनाइट पे गिवन है, ओके। तो हमें पता है के क्या करोगे, सी अल्फा स्क्वायर, ओके। सो यहाँ से अल्फा निकालोगे, अल्फा क्या आएगा, के ए अपॉन सी का अंडर रूट, यहाँ से अल्फा आएगा, और अल्फा हमें पता क्या होता है, वो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम, ये इन्फिनाइट पे, और ये सी कंस्टेंट, तो यहाँ से ये निकाल लोगे। फिर जो ये वैल्यू आएगी इसको आप यहाँ पुट कर लोगे, ऐसे ही किया था क्वेश्चन। हाँ जी बताओ, किस चीज का जो क्वेश्चन हुआ है ऐसे ही किया था क्वेश्चन ये वाला, आंसर आ गया था ना सबका। चलो ठीक है, फिर तो नोट करना, फटाफट नोट करो इसको। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 96, कर लिया नोट। हाँ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98, ये तो आपको पता ही चल गया, कोऑर्डिनेशन चल रहा है आपका। विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जहां पे आयन ज्यादा होंगे उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आयन हमें ज्यादा किससे मिलेंगे, डी ऑप्शन से मिलेंगे। हमें कितने आयन मिलेंगे, 4 आयन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 98 का डी आ जाएगा फिर, ठीक है, 98 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99, 99 में किसको डाउट है, 99 तो आसान है क्वेश्चन। हमें बेरियम सल्फेट बताना है, तो बेरियम सल्फेट कहाँ से मिलेगा, X1 से मिलेगा, सल्फेट मिलेगा X2 से, और दो आगे तो -2 X3, ये आएगा इसका। X1 + X2 -2 X3, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। आंसर क्या गिवन है इसका, डी गिवन है, डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे इसमें, नहीं भाई इसके अंदर 2 नहीं आएगा, ठीक कर लो उसको, 2 को नीचे से कट कर दो पेंसिल से, 2 नहीं आएगा इसके अंदर, इसमें मिस प्रिंट हो रखी होगी। इसका आंसर तो डी ही कर लो, डी तो ठीक है, चलो नीचे से 2 कट कर दो।
अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही सही है, डी ही आएगा इसका आंसर। हमें मोलर कंडक्टेंस गिवन है और हमें इक्विवेलेंट बतानी है। हाँ, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन सही बोल रहा है। क्या किसने बहुत बताया? ये ध्रुव ने, बहुत बढ़िया भाई। हमें मोलर कंडक्टेंस गिवन है और हमें इक्विवेलेंट बतानी है, तो फिर n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा बेरियम सल्फेट के, तब 2 आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही है। -32। हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया ना अब? हाँ, मोलर गिवन है, हमें हमें इक्विवेलेंट बताने हैं। देखो लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसके अंदर। कौन सा था क्वेश्चन ये? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ऊपर मोलर गिवन है तो मोलर से मोलर में रिलेट कर लिया और उसको हमने इसमें एन फैक्टर से डिवाइड करना था। हाँ, एन फैक्टर से हमने उसको डिवाइड कर लिया। हाँ जी ठीक है। नो। हाँ जी दीदी बताओ क्या हुआ? इतना तो आपने निकाल लिया था, इतना तो आपकी मोलर आ गई थी। x1 + x2 - 2x3। तो हमें तो इक्विवेलेंट बतानी है, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे? एन फैक्टर से आप डिवाइड करोगे, बेरियम सल्फेट के एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे आप इसको फिर। ठीक है, आ जाएगा यहाँ। डिवाइड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट बतानी है ना, तो एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 99 था। क्वेश्चन नंबर 103। द आयनिक कंडक्टेंस हमें गिवन है इसकी, ये और ये। हमें सोल्युबिलिटी बतानी है इसकी, AgCl की। तो हम पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे सोल्युबिलिटी आ जाएगी। सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इनटू में 1000 अपॉन लैम्डा आएगा। ओके। हमें कंडक्टिविटी भी गिवन है और हमें आयनिक कंडक्टेंस गिवन है हमें। बस फिर तो दोनों को ऐड करो। 61.9 प्लस में 76.3। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ रहा नहीं आ रहा? इससे पहले ये बताओ। इसको सोल्व करके बताओ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, इससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है, इससे कर लो। बट वैसे देखा जाए तो ना क्वेश्चन तो सही नहीं है ये, क्योंकि हमें ना इसके अंदर एक तो जो कंडक्टिविटी दी है ना, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgCl, सॉल्यूशन की गिवन है। ओके, तो आपने एक आधा केस किया हुआ। देखो कई बार क्या होता है, इस केस इसके अंदर तो हमें गिवन नहीं है वैसे। जनरली क्वेश्चंस के अंदर कैसे देता है, हमें कंडक्टिविटी देता है, मान लो एक्वस AgCl की देता है, तो हमें उसमें से वाटर की हम फिर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास प्योर AgCl की आती है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से कुछ गिवन है ना, तो आपने करना है उसका यूज। इसके अंदर तो खैर गिवन नहीं है, इन्होंने फिर क्वेश्चन उस तरह से डिजाइन नहीं किया। ठीक है ना, आपने शायद एक आधा क्वेश्चन किया भी होगा, मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको जब ये टॉपिक। हाँ सर, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। हाँ, मैंने कराया था क्वेश्चन इस तरह से आपको। ऐसे मान लो कोई एक्वस कोई सोल्यूशन की गिवन है, ठीक है, तो उसमें से वाटर की भी गिवन होगी आपको, तो उसमें से वो माइनस कर दोगे। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ये होना चाहिए, हाँ, बट इसके अंदर गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर जिसके अकॉर्डिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग करना है फिर हमें। ठीक है ना, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर भी ये होना चाहिए। अब रही बात, देखो कई बार ये जो है मोलर कंडक्टेंस हम एट कंसंट्रेशन C पे पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में, और इसी फॉर्मूले में हम इनफाइनाइट में पुट कर लेते हैं। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने पुट किया ये वाली। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंसंट्रेशन भी ना फिर अलग आती है। उसी अकॉर्डिंग मतलब अगर C पे पुट करोगे तो ये कंसंट्रेशन अलग आएगी, इनफाइनाइट पे पुट करोगे तो ये कंसंट्रेशन क्या आएगी? कंसंट्रेशन अलग आएगी हमारी। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट हो जाता है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार C पे पुट करें या फिर इनफाइनाइट पे पुट, दोनों ही पुट कर सकते हो।
अकॉर्डिंग टू जो भी है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन आएगी। हाँ जी बताओ, सही समझ आया जो मैंने बोला है? ठीक है, हाँ। अब अच्छा देखो, जो ये 104 क्वेश्चन है, बच्चों ने डाउट भेजा था मेरे को एक दो ने, 104 में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट कल कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 49, और ये क्वेश्चन नंबर 104, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 104, इसके अंदर थोड़ा सा रहता है, एक बार ये इसको मैं दोबारा किसी और तरीके से करने की सोच रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन में आपको 49 तो हो गया, वो मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में, और 104 भी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अभी रहने देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105, बाकी वाले क्वेश्चन अभी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 105 देखो एक बार। द रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है 2.2। हाँ जी, हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपका। नीट प्रीवियस ईयर भी भेज देना ग्रुप में। हाँ मैं नीट प्रीवियस ईयर आज आपको सेंड कर दूंगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया ना। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपको हमें पता है कि फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है ना, हमें ये निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कापा इनटू में 1000 अपॉन में m है, मोलैरिटी हमें गिवन है ये, ठीक है। और हमें ये निकालना है, कापा निकालना है। तो इस फॉर्मूले पे आ जाओ, R का तो R रहने दो, रो को 1 बाई कापा पुट कर सकते हो इंटू L बाई ए। तो कापा क्या आएगा, L अपॉन ए इंटू में R आ जाएगा। L भी आपको गिवन है, A भी आपको गिवन है, और R भी आपको गिवन है, ओके। बट ध्यान किस चीज का रखना है, ध्यान इस चीज का रखना है कि जो ये हमें पूछा हो ना, हमें मीटर के अंदर यूनिट है उसके। देखो लिखा हुआ है उन्होंने साइड में, मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां से जो भी आएगी ना आपकी, वो सेंटीमीटर के अंदर आएगी, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर के अंदर है, सेंटीमीटर में आएगी। इस फॉर्मूले में जो भी आप पुट करोगे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही पुट करोगे, और इस फॉर्मूले से जो भी मिलेगा आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगा। तो ये अगर मीटर में चाहिए तो इस फॉर्मूले के बाद ये इस फॉर्मूले के मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि इसी फॉर्मूले में मीटर में वैल्यू पुट कर दिया, तो फिर वो गलत हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, ओके। तो जो भी उसका आएगा मीटर में, सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में कर लोगे। हाँ जी बताओ, क्लियर है? डन। हाँ, अब बता दो अगर किसी कोई और डाउट है तो। एक बच्चा बोल रहा था कल एक क्वेश्चन था, कौन सा था वो? कल वाले क्वेश्चंस मेरे को सेंड कर लेना, जो भी जिसके रह गए हैं। कहने का मतलब है कि मेंस तक बस कक्षा समाप्त करो। अच्छा भाई, जा सकते हो, और जो कह रहे हैं कक्षा समाप्त करो। हाँ जी बताओ, अब कौन कौन सा डाउट है आपके इसके अंदर? AgNO3, Ag से AgNO3 में जाएगा और NO3 रिमेन्स। देखना एक बार इसका मन किया तो आप बोल रहे हो जिसका आंसर क्या है, एक बार थिंक सी होना चाहिए। हाँ सी ठीक तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आ, हाँ सी होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक बार क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 66 के अंदर क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 66, 66 के अंदर जो हमें गिवन है ना, ये एक तरह से वही सेल गिवन हमें विदाउट सोल्ट ब्रिज, मतलब जंक्शन पोटेंशियल वाला गिवन है ये, ओके। तो AgNO3 ही हमारा सॉल्यूशन के अंदर है, और Ag की क्या है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोड्स हैं। तो जितना वो सॉल्यूशन में से Ag डिपॉजिट होगा, उतना ही इलेक्ट्रोड से उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ही नहीं होगी। हाँ जी ठीक है, चलो। और 42 में क्या है, साक्षी कौन सा बोल रहे थे क्वेश्चन आप?
42 में तो बताओ, 42 में तो हमें KW गिवन है। हाँ तो KW और KSP, हाँ नहीं देखो KW और KSP आपने पढ़ा होगा ना, आईनी के अंदर पढ़ा होगा आपने, जो वाटर का जब आप करते हो प्योर वाटर का, तो वो उसको हम बिल्कुल वीक की तरह काम करते हैं, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव आता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे करते हैं उसको, कभी भी नॉर्मल नहीं करते उसको रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, इरिवर्सिबल नहीं करते, आपने पढ़ा होगा आईनी के अंदर ये, ठीक है ना। तो यहां से K निकालोगे, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन में H2O, तो K इंटू H2O क्या बन जाता है, यही इसी को हम KW लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पे है वो, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ACl 0 पुट कर लोगे, तो फिर K इक्विलिब्रियम हो, KSP हो या फिर KW हो, तीनों ही क्या होंगे, तीनों ही फिर सेम ट्रीट हो जाएंगे नर्स इक्वेशन के अंदर, तीनों ही सेम ट्रीट हो जाएंगे नर्स इक्वेशन के अंदर। हाँ जी बताओ, ठीक है, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और है, कौन सा क्वेश्चन था वो, जिसका हमें KSP बताना है। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन कल था उसके अंदर थोड़ा सा है। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 40, AGI 40 है, कौन सा है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 निकालो एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो भी आपकी इक्वेशन आएगी ना, जो भी आप यहाँ पे करोगे, ए नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में एन लोग, यहाँ पे 1/k ऑफ SP आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, 1/k ऑफ SP आएगा इसके अंदर जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब ये ऐसा क्यों आया, उसके अंदर आप देखोगे, उसके अंदर जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे ना, इक्वेशन बनाओगे, देखो जैसे अगर कोई भी है, इसके अंदर कौन सा सोल्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर, AgI है, AgI है। कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन ये बननी चाहिए, Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, कायदे से हमारी इक्वेशन ये बननी चाहिए, ओके। बट एक्चुअल में ये इक्वेशन हमारी बनती नहीं है। इक्वेशन क्या ओवरऑल निकल के आती है, इक्वेशन ओवरऑल निकल के आती है Ag पॉजिटिव I नेगेटिव AgI, ये इक्वेशन निकल के आएगी ओवरऑल। और जब आनी तो चाहिए ये, जब ये आएगी तो KSP ऊपर आएगा, जब ये आएगी तो KSP क्या आएगा, KSP फिर नीचे आ जाएगा इसके, सो 1/KSP हो जाएगा, ओके समझ आया ठीक है ना। हाँ तो 1/KSP रिवर्स हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि जब भी आप नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो इक्वेशन आपने जरूर लिखनी है। आपको पता है, आपको रिप्रेजेंटेशन गिवन है एनोड के, थोड़ा आपको पता है, बट ओवरऑल रिएक्शन क्या निकल कर आ रही है उसके ऊपर भी तो मैटर करता है ना। इसके अंदर वो अलग निकल के आ गया है, तो वही KSP हमारा 1/KSP हो गया, ओके। सो इस चीज का ध्यान रखना, आपने इक्वेशन हर बार लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर ठीक है। मेरे को डाउट सेंड कर देना। मेंस के आपके कंप्लीट हो गए, 31 की यूनिट मेरे को पता है दीप, मैं एक बार उसको दोबारा देखूंगा, ठीक है, मैंने देखा नहीं वो क्वेश्चन। 25 एलिमेंट्री का भाई, अब उन्होंने कंसीडरेबल बोला हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वही आंसर होना चाहिए, फिर एलिमेंट्री का था जगह, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा उसका, वो कंसीडर ही नहीं करे, उन्होंने पहले ही बोल दिया, ठीक है ना। तो अगर मिस्टेक के अंदर देखा भी हमने, ज्यादातर कहीं इस तरह की टर्म आ जाती हैं कि भाई हाँ मे भी लिख दे, या फिर भाई थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ है तो उसको वो नेग्लेक्ट वाली टर्म कुछ डाल दे, ठीक है ना, जैसे कंसीडरेबली लिख दिया उसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर हमें वो मानना पड़ता है, फिर वो कहीं ना कहीं वो बातें सच हो जाती हैं फिर, ठीक है ना। चेंज होगा थोड़ा बहुत होगा उसका, वो कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है।